चलिए बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4.14 की ओर। 4.14 में क्या दे रखा है? हार्बर विंड इन हार्बर विंड इज ब्लोइंग एट अ स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर, मतलब पवन चल रही 30 किलोमीटर पर आवर। एंड द फ्लैग ऑन द मास्ट ऑफ द बोर्ड एंकर्ड इन द हार्बर फ्लोटेड अलोंग द नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। अच्छा, मतलब हमें नॉर्थ ईस्ट वगैरह से बनाना पड़ेगा, मैं बना दे रहा हूं, देखना। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। चलो, विंड किस डायरेक्शन में जा रही है? विंड की डायरेक्शन बता रखी है नॉर्थ ईस्ट। अच्छा, विंड की डायरेक्शन नहीं बताई इन्होंने, क्या बोला कि विंड जो है उसकी डायरेक्शन नहीं बताई, पवन चल रही, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ विंड दे रखा है, वेलोसिटी ऑफ विंड कितना दे रखा है बेटा? इन्होंने बोल रखा है 30 किलोमीटर पर आवर। और इन्होंने बोला का जो ऊपर ना फ्लैग लगा रखा, झंडी लगा रखी ना, झंडी हरी झंडी, लाल झंडी, जो भी है, वो झंडी किस डायरेक्शन में है बेटा? उन्होंने बोल रखा है देखो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में। कहां पे? नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, एग्जैक्ट बीच में से। और मुझे बता झंडी कहां फरकती है? जिस डायरेक्शन में बेटा, जिस डायरेक्शन में पवन चल रही होती है उसी डायरेक्शन में क्या फरकता है बेटा? झंडी। हाँ है ना। चलो, तो ये क्या है बेटा? वेलोसिटी ऑफ विंड। वेलोसिटी ऑफ विंड इस डायरेक्शन में है, कितना है? 30 किलोमीटर पर आवर। चलो, अब क्या हो गया? ध्यान से देखना। अब चलने लगी बोट। इफ द बोट स्टार्ट्स मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 51 किलोमीटर पर आवर, अब बोट चलने लगी टू द नॉर्थ, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द फ्लैग ऑन द मास्ट ऑफ द बोट? बोट पे रखे हुए बोट पे लगे हुए बेटा जो फ्लैग है उसकी डायरेक्शन हमें बताई है। बोट कहां पे जा रही है? वेलोसिटी ऑफ बोट जो है वो 51 किलोमीटर पर आवर है, लेकिन उसकी डायरेक्शन जो है वो डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, ऐसे ऊपर की तरफ, नॉर्थ की डायरेक्शन ऐसे जाएगी। थोड़ा बड़ा बनाते हैं क्योंकि ये 51 है और ये 30 है, 30 का हम छोटा बना देते हैं ऐसे, और ये उससे ज्यादा बड़ा है ऐसे 51, ऐसे थोड़ा और बड़ा बना तो फील आता है ना। वेलोसिटी ऑफ बोट, वेलोसिटी ऑफ बोट कितना है? 50। अच्छा, मान लो झंडा ऐसे फरक रहा था, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट। ईस्ट में नहीं बेटा, ऐसे नहीं, कुछ एंगल पे था ऐसे, झंडा ऐसे था, इधर दिख रहा है, इधर। अब जैसे बेटा मान लो कि झंडा ऐसे था, अब मैं आगे भागने लगूंगा तो झंडा कहां पे जाएगा? पीछे की तरफ। देखो झंडा ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं था, झंडा ऐसे था। मान लो बेटा झंडा ये रहा, झंडा ऐसे इधर है, एंगल पे ऐसे। अब बेटा मैं मान लो आगे की तरफ भागने लगूं तो झंडा कहां जाएगा? आगे की तरफ झुक जाएगा या पीछे की तरफ चला जाएगा? पीछे की तरफ ना। 72 किलोमीटर की है बुक में, 72 किलोमीटर पर है। ये वेलोसिटी ऑफ बोट कितनी है? वेलोसिटी ऑफ विंड, वेलोसिटी ऑफ विंड कितनी दे रखी है? 72 किलोमीटर पर आवर। नहीं बेटा, 30 किलोमीटर पर आवर दे रखी है। ये इसमें बुक में दिए है। अच्छा ओके, 72 किलोमीटर, ग्रेट, थैंक यू बेटा। 72 किलोमीटर पर आवर, 72 किलोमीटर, थैंक यू बेटा, 72 किलोमीटर पर आवर। चलो देखो, झंडा ऐसे नहीं था, पवन ऐसे लग रही थी, ले झंडा इधर जा, ले झंडा इधर जा, झंडा इधर जा, लेकिन झंडा ऐसे था। अब मैं आगे भागने लगा, आगे भागने लगा तो हम झंडे को क्या लगेगी? धक्का लगेगी थोड़ा सा पीछे, है ना। अगर मान लो पवन कुछ नहीं है, पवन नहीं है, मैंने झंडा ऐसे लिया है, झंडा भले आगे रखो चाहे पीछे रखो, अगर मैं आगे जाऊंगा तो झंडा कहां जाएगा? पीछे। मतलब झंडे को धक्का कहां लगा बेटा? पीछे। कितनी जोर का? जितनी स्पीड में मैं आगे जाऊंगा उतनी स्पीड में झंडे को पीछे की तरफ हवा लगेगी, बोला है ना। तो झंडे को दो हवा लग रही है, एक में आगे जाऊंगा, जितनी स्पीड में आगे जाऊंगा उतनी स्पीड में हवा, सॉरी क्या लगेगी? झंडे को पीछे हवा लगेगी, बोला है ना। चलो, वेलोसिटी ऑफ विंड, सॉरी वेलोसिटी ऑफ बोट का मैंने माइनस ले लिया पीछे की तरफ। अब झंडे को दो हवा लग रही है, एक पीछे की तरफ और एक हवा दे रहा है ना। एक बोट आगे गई तो हवा पीछे लगी, और एक हवा तो जो चल रही है, सनन हवा जो चल रही है वो ये रही, ठीक है। चलो
और ये तो बहुत बड़ा हो गया, तो इसे मैं छोटा कर देता। 72 है भाई साहब, ने तो क्या 30 लिखा था। चलो अब दोनों का क्या करना है मुझे, एडिशन। क्या करना है, एडिशन। फाइनल वेलोसिटी ऑफ झंडी, फाइनल वेलोसिटी ऑफ झंडी कितनी लगी उसे, बोट की भी लगी और विंड की भी लगी। वेलोसिटी ऑफ विंड की भी लगी और वेलोसिटी ऑफ बोट की भी लगी। पीछे वाली बोट है ना, पीछे की तरफ जो लग रही है, मतलब दोनों का मुझे जो सबट्रैक्शन चाहिए मुझे निकालना है। या मैं कह सकता हूं इसमें माइनस वी भी ऐड करना है, तो मैं माइनस वी भी ऐड कर देता हूं यहाँ पे। ये बेटा माइनस वी भी, ठीक है। यह छोटा है तो छोटा ही बना दो, जितना छोटा था उतना मैंने छोटा बना दिया। छोटू, ये रहा छोटू। देन ये क्या है बेटा, माइनस वी भी, और ये क्या है, वी डब्ल्यू। खत्म, ऐड हो गया। ये तुम्हारा क्या आ गया, फाइनल। ये तुम्हारा पैरेललोग्राम बन गया, डिंग डिंग। ये बी 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 बी, देन पैरेललोग्राम बन गया। चलो पूरे एंगल को हम क्या कहते हैं, थीटा। पूरे एंगल को हम क्या कहते हैं, थीटा। अच्छा, इन्होंने क्या कह रखा था कि झंडी जो है वो कहां, पवन कहां पे जा रही है, झंडी कहां पे जा रही है बेटा, नॉर्थ ईस्ट में। नॉर्थ ईस्ट मतलब दोनों तरफ से सेम एंगल 45 45। तो समझ में आ गया। चलो अगर ये 45 होगा तो ये बचा हुआ एंगल होगा, बचा हुआ एंगल कितना होगा, 135। कितना होगा, 135। तो वी कैन राइट थीटा इज इक्वल टू 135। हमारा थीटा कितना हो जाएगा, 130। थीटा इज इक्वल टू 135 डिग्री। और थीटा को मैंने तोड़ दिया दो पार्ट में, अल्फा बीटा। थीटा को मैंने ऐसे तोड़ दिया दो पार्ट में, किसने बेटा, एक अल्फा एक बीटा। क्लियर। और ऐसे ही टूटेगा, रिजल्टेंट से टूटेगा। ये रिजल्टेंट, ये रहा रिजल्टेंट। ये तो क्या है, डायरेक्शन के लिए है ना, नॉर्थ ईस्ट वाली डायरेक्शन। इसका कोई काम नहीं है, दिमाग में नहीं भी बनाओगे चलेगा, कोई काम नहीं ऐसे, सीधे आगे से समझ लो किस ठेला से। ये तुम्हारा अल्फा ऊपर वाला, देखो बताता हूं, ये रेड रेड जो है ये अल्फा, और नीचे ये जो ग्रीन ग्रीन है ये क्या है, बीटा। नीचे जो ग्रीन ग्रीन है ये बीटा। अब इन्होंने सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन पूछी है, वैल्यू नहीं पूछी है। अगर वैल्यू निकालने के लिए बोला होगा तो क्या करते हैं, v मैग्नीट्यूड v निकालने के लिए क्या करते हैं बेटा, अंडर स्क्वायर रूट कोसाइन लो। कोसाइन लो क्या कहती बेटा, वी डब्ल्यू का स्क्वायर प्लस वी बी का स्क्वायर 2 टाइम्स वी बी वी डब्ल्यू और कॉस। एंगल कितना है बेटा, 135। आप यहाँ पे 135 डिग्री लगा देते, आपका काम हो जाता, आंसर मिल जाता। मैग्नीट्यूड के पवन कितनी जोर से लग रही है उसे, चलो कितनी जोर से झंडा फरक रहा है, कितनी स्पीड में हवा उसे लग रही है। लेकिन उन्होंने एंगल पूछा है। पहले झंडा कहां पे था, 45 पे। अब कितना शिफ्ट हो गया, कितना शिफ्ट हुआ, झंडा यहां पे था, कितना शिफ्ट हुआ, अल्फा जितना, कितना शिफ्ट हुआ, अल्फा जितना। तो बेटा इस पे एक काम करो, आप क्या लगा दो, 10 अल्फा लगा दो। क्या लगा दो, 10 अल्फा। देखो जैसे ही 10 अल्फा लगाते, 10 अल्फा मतलब सामने वाली पास होती, बोला है ना। सामने वाली कौन है, माइनस वी बी, और पास वाली कौन है बेटा, सॉरी सामने वाली और पास वाली, सामने वाली कौन है, वी बी, और पास वाली कौन है, वी डब्ल्यू, है ना। हम रिजल्टेंट को नहीं लेते, रिजल्टेंट को नहीं लेते। चलो माइनस भी हटा दो, माइनस हटा दो, माइनस का कोई काम नहीं। मॉड्यूलस वीबी की वैल्यू कितनी है, वीबी तुम्हारी है 51 और बी डब्ल्यू कितना है 72। लेकिन कैसे लिखते क्या, ऐसा नहीं लिख सकते, क्यों, क्योंकि ये परपेंडिकुलर नहीं है, ये परपेंडिकुलर नहीं है। तो याद करो फॉर्मूला कैसे हम लिखते थे, वीबी अपॉन वी डब्ल्यू तो लिख दिया, लेकिन हमें इसे तोड़ना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा। ऊपर बेटा साइन थीटा, नीचे बेटा कॉस थीटा। बोल याद आया। अगर फॉर्मूला नहीं याद आया ना तो बेटा मैंने जिस तरीके से फॉर्मूला रटवा रखा है ना वैसा समझ लेना, बहुत सिंपल तरीका दिया बेटा। अल्फा मतलब सामने वाली पास वाली, सामने वाली पास वाली, सामने वाली बीबी साइन थीटा
और पास वाली बेटा बी डब्ल्यू, सामने वाली बीबी और पास वाली बी डब्ल्यू। बीबी को तोड़ दिया साइन थीटा और कॉस थीटा में। चलो बीबी की वैल्यू कितनी 51 रख दी। साइन थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी है 135, साइन 135। बी डब्ल्यू कितना 72, 72। बीबी कितना 51, 51। क्या बेटा cos 135। अच्छा चलो sin 135 और cos 135 की वैल्यू निकालना सिखा देता हूं, अगर नहीं याद रहे तो रख लेना, निकालना सिखाता हूं। ऐसे तो मैथ्स वालों को आते रहते बेटा, बायोलॉजी जिनकी है वो रख सकते हैं। sin 135, sin 135 को मैं क्या लिख सकता हूं sin 90 प्लस 45। क्या लिख सकता हूं sin 90 प्लस 45। चलो उसी तरीके से हमारे पास है cos 135, cos 135 को क्या लिख सकता हूं cos 90 प्लस 45 डिग्री। फुल है ना ए बेटा, हम क्या मैं लिख सकता हूं ऐसे cos 90 प्लस 45। चलो हमारे पास होते क्वाड्रेंट सिस्टम, क्या बेटा ऑल एस टी सी। सचिन तेंदुलकर चांदनी के पास गया, ऑल सचिन तेंदुलकर चांदनी के पास गया। चलो मैं सचिन तेंदुलकर नहीं भाई सैलमन। चलो जो याद रखो ऑल एस टी सी। साइन सेकंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव साइन 90 प्लस मतलब देखो ये 0 डिग्री ये 90 डिग्री ये 180 ये 270 ये 360 डिग्री। चलो 90 से ज्यादा मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, मतलब इसका आंसर क्या हो गया cos 45। और इसका आंसर क्या हो गया बेटा सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव, तो इसका आंसर हो गया sin 45। cos 45 का आंसर 1/√2 और ये -1/√2। क्लियर? ये क्या हो गया बेटा -1/√2। चल यहाँ पे वैल्यू रख देते बेटा 51। साइन 135 की जगह पे क्या रखूंगा बेटा -1/√2। चलो 72, यहाँ पे 51 बेटा, और यहाँ पे क्या है हमारे पास cos 1/√2। 51 cos 135 को क्या लिख सकता बेटा 1/√2 और तुम्हारा आंसर आ जाएगा। क्रॉस कर लो बेटा, तुम्हारा आंसर आ ही जाना चाहिए। चलो डन, क्लियर है? चलो कॉपी कर लो बेटा इसे। चलिए आंसर आ गया होगा, ठीक है। चलो साइन 135 देखो हमने कुछ किया नहीं बेटा, हमने यहाँ पे क्या किया डायग्राम ड्रॉ करा कि पवन आगे जा रही थी तो पवन उसी वजह से झंडा पीछे जाएगा। पवन चल रही है, दो पवन को हमने ऐड कर दिया, एक पवन इधर लग रही है एक पवन इधर लग रही है, रिजल्ट ये झंडा ऐसे जाने की जगह पर झंडा ऐसे घूम जाएगा। कितना एंगल घूम गया अल्फा, tan अल्फा लगाए, सामने वाली पास वाली सामने वाले को तोड़ दिया साइन थीटा cos थीटा में और वैल्यू रख दी। साइन 135 की वैल्यू कितनी होती है बेटा 1/√2। साइन 135 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2 और cos 135 की वैल्यू कितनी होती है -1/√2। मतलब यहाँ पे माइनस आएगा, काट पीट करके आपका आंसर कुछ आ जाएगा, देख लीजिएगा जो भी आंसर आ जाए। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 मिटा रहा वैसे तुम्ही हकीकत ख्वाब तू दरिया तू ही प्यास तू ही दिल की बेकरारी तू सुकून। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या दे रखा है जी बेटा, कंसेप्ट तो समझ में आना चाहिए। क्या दे रही है हमें द सीलिंग फैन ऑफ लॉन्ग हॉल इज द सीलिंग ऑफ लॉन्ग हॉल इज 25 मीटर हाइट। मतलब एक हॉल है, अरे हॉल उसकी हाइट कितनी बेटा 25 मीटर हाइट है उसकी। चलो अब दिखी नहीं, अब दिखी। क्वेश्चन नंबर 4.15
हाइट हमें दे रखी है कितनी मीटर, 25 मीटर। What is the maximum horizontal range that a ball thrown with a speed of 40 मीटर। मतलब इन्होंने बोला कि भाई मेरे पास हॉल है जिसकी मैक्सिमम हाइट 25 सेंटीमीटर, 25 मीटर है। इन्होंने बोला कि मैं भाई फेंकूंगा तो कितनी स्पीड से फेंकूंगा, तो भाई साहब मैं 40 की स्पीड में फेंकूंगा। इन्होंने वेलोसिटी को भी फिक्स कर दिया, मैं तो भाई 40 से ही फेंकेगा। भाई साहब कैन गो विदाउट हिटिंग द सीलिंग ऑफ द हॉल। दो कंडीशन भाई साहब, इन्होंने दो कंडीशन लगा दी। क्या कह दी कि भाई साहब मेरे पास हॉल है, क्या है, हॉल है, हाइट कितनी है 25 मीटर। भाई मैं फेंकूंगा तो किस एंगल पे फेंकूंगा आप जानो, मैं फेंकूंगा तो 40 मीटर की स्पीड से ही फेंकूंगा, उससे कम ज्यादा मैं कुछ नहीं करने वाला हूं। गजब एटीट्यूड उनके पास तो हमारे पास भी, हम भी सॉल्व करके दिखाएंगे। देखो आगे फार्मूला हमारे बच्चे सब रट रखे, बोल बेटा फार्मूला टीएफ का फार्मूला टीएम मतलब क्या होता है, मैक्सिमम हाइट पे पहुंचने का टाइम। क्या, मैक्सिमम हाइट पे पहुंचने का टाइम। फार्मूला क्या है, वी नॉट साइन थीटा डिवाइड बाय जी। एग्री। चलो टीएफ का फार्मूला क्या होता है, 2 बार टीएफ 2 वी नॉट साइन थीटा डिवाइड बाय जी। चलो नेक्स्ट, अब आगे हमारे पास अगर हाइट निकालना चाहते हैं तो हाइट निकालने का फॉर्मूला क्या है, वी नॉट का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 2g। इफ यू वांट टू फाइंड अ रेंज, अब क्या निकालना चाहते हो, रेंज। तो रेंज का फॉर्मूला है r इज इक्वल टू वी नॉट का स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइड बाय जी। क्लियर है। चलो अब इन्होंने बोल रखा कि भाई साहब हमारे पास हाइट होती है, वेलोसिटी होती है, तो एक काम कर, हाइट का फॉर्मूला तो उठा के देख, क्या कर सकते हैं हम। देखा हाइट का फॉर्मूला हमारे पास है, वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 2g। h कितनी है, 25 मीटर। वेलोसिटी कितनी थी, 40 का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और हमारे पास नीचे 2 और g की वैल्यू 9.8। चल साइन स्क्वायर थीटा मिलेगा, यहाँ पे इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, आपको क्या मिलेगा, साइन स्क्वायर थीटा। तो मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्शन करने के बाद साइन स्क्वायर थीटा आएगा 0.3062। कितना आया बेटा, 0.3062। तो मैं कहूंगा अगर बेटा तू सीबीएसई का स्टूडेंट है ना, तो इसको ऐसे ही रहने देना, इसको चेंज ही मत करना, ठीक है। इसका स्क्वायर रूट लेके साइन थीटा निकाल ले बेटा। साइन थीटा कितना होगा देख ले, साइन थीटा इज इक्वल टू, इसका स्क्वायर रूट लेगा बेटा तो कितना आ जाएगा, 0.55। कितना आ जाएगा, 0.55 साइन थीटा। चल तुझे क्या निकालना है, रेंज ना। एक तरीका देता हूं, रेंज निकालना। रेंज निकालने का फॉर्मूला क्या चाहिए बेटा, वी नॉट का स्क्वायर और यहाँ पे साइन 2 थीटा चाहिए। क्या चाहिए, 2 थीटा। और हमारे पास क्या है, साइन थीटा। सर डबल करके काम हो जाएगा, अरे नहीं, डबल करने से काम होगा नहीं। तो मुझे क्या करना होगा, साइन देखो याद करो, जब थियरी पढ़ाई थी 2 साइन थीटा कॉस थीटा को मैंने क्या लिखा था, साइन 2 थीटा। साइन 2 थीटा किसे निकाला मैंने, 2 साइन थीटा कॉस थीटा को मैंने क्या लिखा था, साइन 2 थीटा। तो आज मुझे जब जरूरत थी इसको ऐसे लिखने की, तो आज मुझे जरूरत है तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, आसान कर दूंगा। नहीं तो आप थीटा भी निकाल सकते हो और फिर वैल्यू रख सकते हो। नहीं लेकिन बेटा अगर सीबीएसई के स्टूडेंट हो तो आपको ऐसे ही करने ना, आंसर फटाफट आ जाएगा। 2 साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइड बाय जी। क्लियर। चलो वी नॉट का स्क्वायर पता है, 40 का स्क्वायर है ना,
चलो 2 भी खबर छे, हाँ खबर छे। साइन थीटा भी पता है बेटा, हाँ पता है 0.55 है बेटा। कॉस थीटा नहीं पता, ये बेटा 9.8। कॉस थीटा, अगर तुझे कॉस साइन थीटा पता है तो कॉस थीटा निकाल सकता है, निकाल सकता है बे। कैसे निकालेंगे देखो, अगर बेटा तुम्हें साइन थीटा पता है तो तुम्हें कॉस थीटा आराम से निकाल सकते हो। देखो अगर तुम्हें कॉस थीटा निकालना है तो तुम क्या करोगे, देखना cos square theta is equal to 1 minus sin square theta, बोला है ना 1 minus sin square theta, और ये 1 sin square theta की वैल्यू कितनी है 0.306 है ना, तो ये तकरीबन कितना आ जाएगा 0.694 आ जाएगा। 694 मतलब 0.70 आप आराम से लिख सकते हो। cos स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 0.70, और इसका स्क्वायर रूट लो फटाफट। 0.70 का स्क्वायर रूट अगर लोगे तो आपका आसानी से एकदम वैल्यू क्लियर आ जाएगी। 0.83 cos स्क्वायर थीटा और cos थीटा कितना आ जाएगा बेटा 0.83 0.836 हाँ 836, मतलब 83 भी लिख सकते हो, 84 भी लिख सकते हो। तो 0.84 वैल्यू रख दो, काम खत्म, आंसर आ गया। इसका आंसर तुम्हारा रेंज जो आएगा वो रेंज कितनी हो जाएगी तुम्हारी 150 या 149 के आसपास कुछ आएगी। 149 या 150 आएगा, सब वैल्यू राइट है, सारी वैल्यू राइट है। देख ले बेटा इसका पूरा अच्छे से स्क्रीनशॉट ले ले। चल हो गया पक्का। चलो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा बच्चा पार्टी कैसी है, एकदम मस्त, चलो एकदम झकास, एकदम झकास, चुकेगा नहीं साला। टन 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 टन। अच्छा चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या दे रखा है बेटा, अ क्रिकेटर कैन थ्रो अ बॉल एट मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, एकदम मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस तक भेज सकता है। इसे मिटा दो पहले। मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना दे रखा है, हमें दे रखा है 100 मीटर के, मतलब जो एक बच्चा है वो बॉल को, एक क्रिकेटर है जो वो बॉल को कितनी दूर तक फेंक सकता है। रेंज दे रखी है, रेंज कितनी, रेंज मैक्सिमम कितनी बेटा 100 मीटर, 100 मीटर मैक्सिमम रेंज। अब तुम्हें पता होना चाहिए मैक्सिमम रेंज कब मिलती है, बोल बेटा मैक्सिमम रेंज कब मिलती है, जब मैं 45 के डिग्री पे फेंकता हूँ। कितने डिग्री पे 45 डिग्री पे। थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। चल रेंज का फॉर्मूला बोल दे, रेंज इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय ओजी। जी ओ जी लो जी सुनो जी, ये तो 120 स्क्वायर निकालना है। जी की वैल्यू 9.8, साइन 2 थीटा, साइन बेटा कितना है 40, थीटा कितना है बेटा 45, 45 इंटू 2 90, 90 इज इक्वल टू 1, साइन 90 कितना होता है बेटा 1। ये 9.8 यहाँ पे जाएगी, वी नॉट स्क्वायर निकालोगे, वी नॉट स्क्वायर कितनी हो जाएगी निकालो बेटा, वी तुम्हारा हो जाएगी वी नॉट स्क्वायर कितना हो जाती है देख लीजिए, वी नॉट स्क्वायर यहाँ पे जाएगा बेटा 980 है ना, इतना हो जाएगा, वी नॉट स्क्वायर मिल गया। चलो अब तुम्हें क्या निकालना है, इसने क्या पूछा पता है, हाउ मच हाइट अबव द ग्राउंड कैन द क्रिकेटर थ्रो द सेम बॉल। उसी बॉल को बेटा क्रिकेटर कितनी हाइट से भेज सकता है, उसी बॉल को भेजना है, मतलब अगर वो 45 पे कुछ स्पीड से भेज सकता है, वही स्पीड से ऊपर भी भेज सकता है, तो
ऊपर कितनी मैक्सिमम हाइट पे जा सकता है, मतलब बॉल को उसने ऐसे पकड़ा और ऊपर की तरफ फेंक दिया, कुछ वेलोसिटी से भेजा होगा और फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई होगी 0 मीटर पर सेकेंड, मतलब मैक्सिमम हाइट पे गया होगा। क्या हमारे पास फॉर्मूला है? हाँ, हमारे पास फॉर्मूला है v स्क्वायर माइनस v नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 2a एस बोल है ना। फाइनल स्पीड कितनी होगी बेटा? 0। कितनी? v नॉट का स्क्वायर हमें ऑलरेडी निकाला था, कितना है बेटा? 982। एक्सीलरेशन कितना है बेटा? 9.8 और s निकालना है, कितना हाइट पे गया मतलब h। चलो ये डिवाइड में गया और एक्सेलरेशन बेटे कैसा बेटा? स्पीड ऊपर जाते समय डिक्रीज कर रही ना, एक्सेलरेशन आएगा -9.8, वो भी माइनस आएगा, डन माइनस। चलो -980 डिवाइडेड बाय 2 इंटू -9.8, माइनस माइनस भी कट हो गया बेटा, ये 10 ऊपर चला जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसने इसको 10 से मार दिया। h 10 इंटू 10 100 डिवाइड बाय 2 50 मीटर तक जाएगा, कितना बेटा? 50 मीटर इज इक्वल टू h। चलो बोल बेटा कोई कंफ्यूजन? चल देख ले बेटा, छाप ले अच्छे से, इसको स्क्रीनशॉट ले ले। चल नेक्स्ट क्वेश्चन की शुरुआत करें। नेक्स्ट क्वेश्चन 17, हमारे पास 17 क्वेश्चन में दे रखा है, स्टोन इज टाइड टू द एंड ऑफ द स्ट्रिंग 80 सेंटीमीटर लॉन्ग, मतलब 80 सेंटीमीटर लंबी एक डोरी बेटा, उसके किनारे पे हमने एक स्टोन को बांध रखा है, पत्थर को बांध रखा है। वी आर इन अ हॉरिजॉन्टल सर्कल विद अ कांस्टेंट स्पीड, मतलब उसे ऐसे सर्कल हॉरिजॉन्टल ऐसे, वर्टिकल नेक्स्ट चैप्टर में आएगा, विद अ हॉरिजॉन्टल ऐसे ऐसे घूम रहा है। चलो हॉरिजॉन्टल सर्कल विद अ कांस्टेंट स्पीड, इफ द स्टोन मेक्स 40 रिवॉल्यूशन इन 25 सेकंड। चलो डेटा लिखना है, शुरुआत करते हैं, इसको मिटा दे रहा हूं। स्ट्रिंग की जो लेंथ है, मतलब ऐसे सर्कुलर पाथ पे ऐसे घूम रहा है, यहां पे जो स्ट्रिंग की लेंथ है, मतलब रेडियस कह दो या लेंथ कह दो, रेडियस कितनी बेटा? 80 सेंटीमीटर दे रखी है। 80 सेंटीमीटर मतलब कितना होता है? 0.8 मीटर। हाँ यार, 0.8। If the stone makes 14 revolution in 25 seconds, मतलब मैं कह सकता हूं 14 revolutions in 25 सेकेंड, तो 1 रिवॉल्यूशन के लिए कितना टाइम लगेगा? 25 इंटू 1 25 डिवाइड बाई 14 सेकेंड। बोल इतना समझ में आया? एक रिवॉल्यूशन के लिए इतना टाइम लगेगा। इन्होंने पूछा व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ स्टोन। चलो ये तुम्हारा आया 25/14 सेकेंड। नाउ वी वांट टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन। चलो एक्सेलरेशन कौन सा बेटा? दो टाइप के एक्सेलरेशन होते हैं, ध्यान से देखो बेटा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल। सेंट्रीपिटल टेंजेंशियल, सेंट्रीपिटल बेटा वैल्यू होती है v स्क्वायर बाय, और टेंजेंशियल कब होता है? व्हेन स्पीड बेटा इंक्रीज करोगे या डिक्रीज करोगे तब टेंजेंशियल होता है, सर्कुलर में टेंजेंशियल नहीं होता है हमेशा। अगर बोल रहा है स्पीड बढ़ रही है तो टेंजेंशियल है, स्पीड कम हो रही है तभी भी टेंजेंशियल है। अगर एक ही स्पीड से घूम रहा है तो टेंजेंशियल कितना है? 0। चलो मुझे AC निकालना है v स्क्वायर बाय r। सो मुझे v पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? v। अब v निकाले थे, काम खत्म। v चलो यहां से घूमते 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 यहां तक आया। कितना ट्रैवल करके आया? 2πr। कितना बेटा? 2πr। अगर एक सर्कुलर पाथ पे जब ट्रैवल करके आता है तो जो टाइम लगता है उसको हम क्या कहते हैं? टाइम पीरियड t। क्या कहते हैं? टाइम पीरियड t। पाई की वैल्यू होती है 3.40, आर की वैल्यू दे रखी है 0.8 और t कितना है बेटा तुम्हारा?
25/40 तुम्हें v मिल जाएगा, काम खत्म। v मिल गया, v को यहाँ पे डाल दो, v का स्क्वायर जो भी आया उसका स्क्वायर कर दोगे, नीचे r की वैल्यू कितनी दे रखी बेटा 0.8। अच्छा ये 14 क्या करेगा, 14 ऊपर चला जाएगा, 14 मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई डिवाइड करके मुझे बता दीजिए बेटा कितना आ रहा है तुम्हारा जो v आ रहा है। चलो 2.8 मीटर पर सेकंड, बस वो यहाँ पे रख दो, ये काम खत्म। चलो अगर इन्होंने ऐसा कहा था, देखो इन्होंने ऐसा कह दिया कि फाइंड द एंगुलर वेलोसिटी, क्या फाइंड द एंगुलर, ये लीनियर वेलोसिटी निकाली, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन निकाल दिया। अगर उन्होंने ऐसा कहा कि फाइंड एंगुलर वेलोसिटी, फाइंड एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी मतलब क्या होती है, ओमेगा इज इक्वल टू 2π/t, क्या होता है 2π/t। कैसे, यहां से घूमते 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 आए, कितना एंगल चला 2π। अगर एक सर्कल खत्म करा है तो जो टाइम लगता है उसे हम क्या कहते हैं बेटा, टाइम पीरियड t। क्या कहते हैं, टाइम पीरियड t। तो 3.14 और t की वैल्यू कितनी है, t की वैल्यू जो है तुम्हारी 25/40, 25/40, 40 के ऊपर इसका जो भी आंसर आएगा वो तुम्हारा ओमेगा आएगा रेडियन पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। और यहाँ पे हाँ कितना है 3.5 रेडियन पर सेकंड। चलो और एक्सेलरेशन कितना आ रहा है 9.89 मतलब 9.9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। काम खत्म। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो क्वेश्चन वगैरह ले लो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, Question 18. An aircraft executes a horizontal loop of radius 1 kilometer. मतलब एयरक्राफ्ट है वो ऐसे हॉरिजॉन्टल लूप में घूम रहा है जिसकी रेडियस कितनी बेटा, सेम ऐसे सेम डायग्राम, रेडियस r 1000 मीटर से मतलब 1 किलोमीटर दिया तो किलोमीटर ले लो 1 किलोमीटर। देन दिया है बेटा विद स्टेडी स्पीड मतलब एक ही स्पीड से जा रहा है, वेलोसिटी कितनी है 900 किलोमीटर पर आवर। कंपेयर इट्स सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन विद द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। हमें AC निकालना है, क्या निकालना है AC, और हमें AG निकालना है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा G होता है भाई साहब, और G की वैल्यू कितनी होती है हमेशा 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नॉट एवरी टाइम बट हम जिस अर्थ पे रह रहे हैं उसमें अप्रोक्सीमेट 9.8 ही रहता है। चलो AC की वैल्यू क्या होती है बेटा v²/r। ओके सर, v², v की वैल्यू कितनी होती है बेटा 900 का स्क्वायर है, और बेटा नीचे r की वैल्यू कितनी है 1, तो ये हो गया 8100 और 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो 81 into 10⁴ मीटर पर सेकंड स्क्वायर। चलो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आपको मिल गया। चलो सॉरी मीटर पर सेकंड नहीं, किलोमीटर पर आवर स्क्वायर, किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। चलो देन अब हम क्या करेंगे, अब हम मुझे इसे कंपेयर करना है, तो कंपेयर हम नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये मीटर पर सेकंड और ये किलोमीटर पर आवर है। इफ यू वांट टू फाइंड मीटर, चलिए इसे अगर आपको कंपेयर करना चाहते हैं तो इसे किसमें कन्वर्ट करो, मीटर पर सेकंड में। किलोमीटर पर आवर है ना, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए कितना करोगे बेटा
3.6 से डिवाइड कर दो तो ये हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। चलो 3.6 से डिवाइड करो, आंसर कितना आता है 250। कितना आता है 250 मीटर पर सेकेंड। चलो अब यहां पर तो 250 का स्क्वायर अपन आर की जगह पे कितना है बेटा 1000 मीटर, क्योंकि हमें इसके साथ कंपेयर करना है, दैट्स व्हाई। नहीं तो किलोमीटर पर आवर में भी रहने दे तो कोई इश्यू की बात नहीं थी, लेकिन हमें इन दोनों को रेशियो लेना है, कंपेयर करना मतलब रेशियो लेना है। 62.5 62500 अपन ये 000 62.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब बेटा मैं क्या करूंगा, कंपेयर कर रहा हूं, कंपेयर मतलब AC अपॉन G। AC कितना है 62.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और ये वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इन दोनों का रेशियो आ रहा है 6.37। कितना आया 6.37। चलो क्लियर है, देख लीजिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ले लिया जाए। 20 पे गौर बढ़ते हैं। 20 बहुत सिंपल क्वेश्चन है। 20 वाले मस्त है बेटा। 20 वाले क्वेश्चन एग्जाम में ज्यादातर आते बेटा, ध्यान दीजिएगा। 20 एंड 21। चलो 4.20 पोजीशन ऑफ पार्टिकल हमें दे रखा है। R इज इक्वल टू 3ti प्लस माइनस 2t² प्लस 4k मीटर, ये दे रखा है हमें, ठीक है। चलो और हमें क्या बोला गया है, t सेकंड है, कोएफिशिएंट है, प्रॉपर यूनिट है, फाइंड v एंड एक्सेलरेशन। हमें वेलोसिटी निकालनी है और एक्सेलरेशन निकालनी है। और मेरे बच्चे को पता है क्या, dr दिया है, पोजीशन दिया है, डिस्प्लेसमेंट का फॉर्म दिया है बेटा। इसको डिफरेंशिएट करूंगा क्या मिलेगा, वेलोसिटी। क्या मिलेगा बेटा, वेलोसिटी। अब इसको एक बार डिफरेंशिएट करूंगा वेलोसिटी और दोबारा डिफरेंशिएट करूंगा क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन। क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन। बहुत बढ़िया। चलो एक बार मैं इसे डिफरेंशिएट करता हूं dr/dt, तो क्या मिल गई मुझे, वेलोसिटी। और डिफरेंशिएट मतलब पावर कम हो, पावर आगे आती, पावर कम होती, पावर आगे आती, पावर कम होती, पावर आगे आती, पावर कम होती, पावर आगे आती, पावर कम होती। इसकी पावर कितनी थी, 1 यहां मल्टीप्लाई हो गई और पावर कम हो गई। 1 से कितनी हो गई, 0। आगे यहां मल्टीप्लाई, 2 2 जा 4 और पावर एक कम कर दे, 2 में से कितना कर दे, 1 कर दे। ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। इसका हो गया मीटर पर सेकंड। अगर इसको डिफरेंशिएट करेंगे, चलो इसको अच्छे से लिख तो ले पहले। किसी की भी पावर 0 मतलब कितना होता है, 1। ये 3i³ माइनस 4t/j³ मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी मिल गई, ये तुम्हारी पोजीशन, ये तुम्हारी वेलोसिटी। अब तुम्हें एक्सेलरेशन चाहिए, क्या चाहिए, एक्सेलरेशन। तो तुम इसको डिफरेंशिएट करोगे, dv/dt इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। फिर से डिफरेंशिएट करो बेटा। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। t की पावर कितनी थी, 1 आगे आया, 4 1 जा 4, पावर एक कम कर दो, 0। -4। अच्छा चलो, एक्सेलरेशन -4 और t की पावर 0 मतलब 1 जी, एक्सेलरेशन भी मिल गई। अब इन्होंने बोल रखा है बेटा, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट t इज इक्वल टू 2 सेकंड। हमें 2 सेकंड पे निकालना है। एट t इज इक्वल टू 2 सेकंड। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या दे रखी है बेटा,
3i minus 4t j मीटर पर सेकेंड। इफ सपोज में t इज इक्वल टू 2 रखो तो क्या हो जाएगा? 3i minus 4 ये 2 और j चलो 3i minus 8 j मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी मिल गई बेटा। चलो बट आपको क्या निकालना है? मैग्नीट्यूड। आपको क्या निकालना है? मैग्नीट्यूड। अब मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला होता है मैग्नीट्यूड ऑफ v इज इक्वल टू अंडर स्क्वायर पहले का स्क्वायर दूसरे का स्क्वायर। क्या हो गया? 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 8 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9 और इसका बेटा 64। आंसर आया अंडर रूट 73। कितना आया? अंडर रूट 73 मीटर पर सेकेंड। चलो अब आगे। अब हमें डायरेक्शन पूछिए। क्या बेटा? डायरेक्शन पूछिए। डायरेक्शन कैसे निकालोगे? अब डायरेक्शन निकालने के लिए हम क्या करें? 10 लगाते हैं। अरे बाप रे, क्या लगाते हैं हम? 10 लगाए हैं। tan थीटा। tan थीटा मतलब क्या होता है? सामने वाली पास वाली, सामने वाली पास वाली, सामने वाली पास वाली। tan थीटा यहां हम कहते हैं तुम्हारी y के नीचे x, तुम्हारी y के नीचे x, तुम्हारी y के नीचे x। हमारे पास यहाँ पे क्या है? वेलोसिटी की y अपॉन वेलोसिटी की x। वेलोसिटी की y कितनी है? -8। वेलोसिटी की x कितनी है? 3। 8 को 3 से डिवाइड कर बेटा 2.66 tan थीटा। सो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स माइनस 2.66। ये तुम्हारी थीटा भी आ गई। बोल बेटा कैसी लगी? कड़क एकदम। चलो तुम्हें यहां से मिल गया। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। 22 पे 21 पे बढ़ते हैं। चल ले लिया। 21 की ओर बढ़ते हैं। अच्छा 21 क्या दे रखा? पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन, है ना? t इज इक्वल टू 0 विद वेलोसिटी ये दी हुई है, मूव्स इन xy प्लेन। जब जब xy प्लेन में आए ना बेटा, दोनों को अलग अलग कर दे। क्वेश्चन नंबर 4.21। x y दोनों अलग। चलो एट t इज इक्वल टू 0 बॉडी के पास वेलोसिटी थी 10.0 j के मतलब y में। वेलोसिटी कहां पे थी? y में। कितनी थी? 10 मीटर पर सेकंड। x में वेलोसिटी कितनी थी बेटा? 0 मीटर पर सेकंड। v नॉट फिर x है, x का तो x मतलब y का y। चलो एंड मूव्स इन xy प्लेन विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, मतलब इनको एक्सेलरेशन लगा भाई साहब। x में भी कुछ लगा होगा, कुछ y में भी लगा होगा। x में कितना लगा है बेटा? 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और y में कितना लगा है? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। चलो एट व्हाट टाइम इज द x कोऑर्डिनेट ऑफ पार्टिकल 16 मीटर, मतलब जो तुम्हारी x थी बेटा वो भागते भागते कहां पहुंच गई? 16 मीटर दूर। अब y का पता नहीं कि y कहां पे है, कितने टाइम पे? कुछ टाइम पे। टाइम तो मुझे नहीं पता है कितने टाइम पे, लेकिन इतना पता चला कि x तुम्हारी भागती हुई कहां पे चली गई बेटा? 16 मीटर पे, क्योंकि तुमने एक्सेलरेशन लगाया है 8। चलो व्हाट इज द y कोऑर्डिनेट ऑफ द पार्टिकल एट दिस टाइम? उन्होंने बोला जब x 16 मीटर पे पहुंच गई भागते भागते, तो टाइम देखो। अच्छा इस टाइम पे वो यहां पे पहुंची। चलो y को देखो, y कहां पे है? उसी टाइम पे, एट द सेम टाइम।
सेम टाइम। व्हाट इज द स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट दिस टाइम? जब बेटा तुम्हारी x 16 पे थी तब स्पीड भी बताओ कि स्पीड कितनी थी, मतलब v बताना है, vx भी बताना है और तुम्हें vy भी बताना है, मतलब इतने डेटा निकालने बाकी जितने ब्लैंक है। आइए क्या करते हैं, हमारे पास क्या ये फॉर्मूला है, v स्क्वायर माइनस v नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, हाँ है ना? अगर इसको पूरा x में लगा देंगे तो y से फर्क पड़ता है? नहीं। अगर y में लगा देंगे तो x से फर्क पड़ेगा? नहीं। फाइनल स्पीड निकालना मांगता मैं, इनिशियल स्पीड कितनी मांगती बेटा? 0 होती, ये 2 एक्सीलरेशन कितना होती? 8 होती, और कितना भाग की गई बेटा? 16। ये 16 और 16 में क्या 16 का स्क्वायर लिख सकती बेटा, और इसको मैं vx स्क्वायर लिखती, स्क्वायर से स्क्वायर चली जाती तो vx इज इक्वल टू 16 बचती, बुझाया ना? वो भी कैसी बेटा? मीटर पर सेकंड, मतलब कुछ देर बाद उसकी स्पीड कितनी हो गई? 16 मीटर पर सेकंड। बट टाइम मांगती मेरे को, मैं कौन से टाइम पे वहां पे पहुंचती, मुझे टाइम निकालना मांगती बेटा, तो मैं टाइम निकालने के लिए क्या करती, एक फॉर्मूला और लगाती। हमारे पास v इज इक्वल टू v नॉट प्लस 80 होती या नहीं होती? होती। अब v सबको x लगा लेती मैं, x तेरा भी x इसका भी x है ना। x की स्पीड कितनी हो गई बेटा? 16। कितनी थी? 0। एक्सीलरेशन कितना होती बेटा? 8, तो t निकालती, 8 डिवाइड में चली जाती तो t इज इक्वल टू 2 सेकेंड आती, बोलाया ना? ये अगर 2 है तो ये भी हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? 2 सेकेंड के बारे में, है ना? चलो अब आगे y कहां पे हो जाती बेटा? s इज इक्वल टू v नॉट t प्लस हाफ a t स्क्वायर होती, है ना? चलो v नॉट कितनी होती बेटा? हमने 10 मीटर पर सेकंड से भेजी थी, टाइम लगा 2 सेकंड प्लस हाफ, एक्सीलरेशन कितना होती बेटा? 2 होती, और टाइम भी कितना होती? 2 का स्क्वायर होती, 2 से 2 चली जाती बेटा, ये 20 होती, वहां पे 4 होती, 24 मीटर आती। क्या आती बेटा? 24 मीटर आती। चलो हमें तो वेलोसिटी भी निकालना है, ये 24 आ गई, ये 2 आ गई। चलो वेलोसिटी भी निकालना है, v इज इक्वल टू v नॉट प्लस 80, बोल होता कि नहीं होता? होता। सब कुछ y, सबका y, तेरा भी y बेटा। vy निकालना है मुझे, v नॉट y कितना होती बेटा? 10 होती, ay कितना होती? 2 होती, और टाइम भी कितना लगती बेटा? 2 सेकंड लगती। 10 प्लस 4 कितना होती बेटा? 14 मीटर पर सेकंड होती, है ना? चलो अब अगर मैं इसे वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहूं तो मैं क्या ऐसे लिख सकता हूं बेटा? क्या कि सपोज वेक्टर v x में कितना स्पीड में जाती बेटा? 16 i कैप, और y में कितना जाती? 40 j कैप मीटर पर सेकंड, बोल हाया ना? इतना समझ में आया? x में कितनी स्पीड से जा रही बेटा? 16 की, और y में कितनी स्पीड से जा रही बेटा? 14 से। क्लियर? v का मैग्नीट्यूड निकालना मांगती तो क्या कहती बेटा? अंडर स्क्वायर रूट 16 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर, जो भी आंसर है वो आप लिख देना। डन? डन? आंसर कितना आ रहा है बेटा? 21.26 मीटर पर सेकंड। खत्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दो ही क्वेश्चन बाकी है सर। हाँ, 2 क्वेश्चन नेक्स्ट, पूरा चैप्टर खत्म।